Cervical cancer remains a major public health challenge in Pakistan. To address this, Pakistan has introduced the HPV vaccine program for young girls for the very first time. So we invited parents to share their real questions with us through voice notes. Today, we are joined by Dr. Sadia S. Pal, thank you so much for your time, who is a consultant gynecologist from Karachi. And she is here to help address the concerns, clear out the common myths, and separate fact from misinformation. Hello. So I haven't really looked into the HPV vaccine for my daughters. I have three. Is because I thought they are older now. तो मेरा impression ये था कि ये 9 से 14 साल की उम्र तक बच्चियों को दिया जाता है for it to be effective. And secondly, big doubt was कि इसकी occurrence बहुत कम है from all the cancers that women are infected with. Number one being, I believe, breast cancer. पहली बात इन्होंने की let me share कि मैं खुद एक grandmother हूँ और मैंने अपनी बेटी को इसी एज ग्रुप में वैक्सीनेट कर दिया था. उस वक्त पाकिस्तान में ये प्राइवेटली अवेलेबल था ये वैक्सीन और बहुत महंगा था और हम ख़रीद के उस वक्त 3 डोजेज़ रेकमेंडेड थे. तो हमारी जो बच्चियां हैं जो इस एज ग्रुप की हैं उनकी वो बेस्ट टाइम होता है बॉडी में इम्यूनिटी बनने की. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज़ जिसमें ये वैक्सीन आया. प्लीज़ लेट मी टेल यू दैट डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में 15 से 20 साल से लग रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया तो एलिमिनेशन की तरफ अब चला गया, 0 हो जाएगा उनका सर्वाइकल कैंसर रेट. तो हम तो बहुत देर से आए हैं. इसकी सेफ्टी भी इस्टेब्लिश्ड है, दैट्स अ परफेक्टली सेफ वैक्सीन. एंड इसकी एफिकेसी का पता चला कि इस एज ग्रुप में अगर लगाएंगे ना तो सिर्फ एक शॉट की ज़रूरत है, फिर आपको बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं है. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है. So, एक चीज़ होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे मदर को हमने सुना था कि इन्होंने गूगल करके इन्होंने अपने फैक्ट्स एब्सोल्युटली आप अपने फैक्ट्स वगैरह सब कुछ करें. Ask the medical professionals. Yes, ये आस्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल हमेशा सही फैक्ट्स नहीं देता. तो इनको भी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ मिक्स्ड है. तो इट्स बेस्ट कि हम जो है ना डॉक्टर से पूछ लें, और वो भी डॉक्टर्स जिनको अवेयरनेस है. ब्रेस्ट कैंसर देखें, उसकी भी अब बातें हो रही हैं ना. नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 की कोई बात नहीं कर रहा. नंबर 2 पता है कौन सा है? In women, it's mouth and oral cavity. ठीक है, from पान गुटखा rubbish like that. Breast cancer का कोई वैक्सीन नहीं है. Lip oral cavity का कोई वैक्सीन नहीं है. Cervical cancer जो नंबर 3 पे है उसकी बात नहीं की जाती है. अब हम बात कर रहे हैं. वो लेट स्टेजेस पे प्रेजेंट करता है. अगर हम जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी आता है ना, we can't operate on them. It's too late. So there's no surgery we can offer. There's hardly any chemotherapy. They need radiotherapy, or they just die a miserable death at home. This is, and only 5% of Pakistani women, सर्वे में ये भी है जो कि लोगों को पता नहीं है, सिर्फ 5% की स्क्रीनिंग होती है. Remember, this is a silent cancer. ये खामोश होता है, इसके सिम्टम्स नहीं होते जब तक ये फैल नहीं चुका बॉडी में.